हेलो डियर फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है तेनालीराम की कहानियों में। और कहानी है नील केतु और तेनालीराम। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार राज दरबार में नील केतु नाम का यात्री राजा कृष्णदेव राय से मिलने आया। पहरेदारों ने राजा को उसके आने की सूचना दी। राजा ने नील केतु को मिलने की अनुमति दे दी। यात्री एकदम दुबला पतला था। वह राजा के सामने आया और बोला, महाराज, मैं नील देश का नील केतु हूँ और इस समय मैं विश्व भ्रमण की यात्रा पर निकला हूँ। सभी जगहों का भ्रमण करने के पश्चात आपके दरबार में पहुंचा हूं। राजा ने उसका स्वागत करते हुए उसे शाही अतिथि घोषित किया। राजा से मिले सम्मान से खुश होकर वो बोला, महाराज, मैं उस जगह को जानता हूं जहां पर खूब सुंदर सुंदर परियां रहती हैं। मैं अपनी जादुई शक्ति से उन्हें यहाँ बुला सकता हूँ। नील केतु की बात सुनकर राजा खुश हुए। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने राजा कृष्णदेव राय को रात्रि के तालाब के पास आने के लिए कहा और बोला, उस जगह मैं परियों को नृत्य करने के लिए बुला भी सकता हूँ। नील केतु की बात मानकर राजा रात्रि में घोड़े पर बैठकर तालाब की ओर निकल गए। तालाब के किनारे पहुंचने पर पुराने किले के पास नील केतु ने राजा कृष्णदेव राय का स्वागत किया और बोला, महाराज, मैंने सारी व्यवस्था कर दी। वह सब परियां किले के अंदर हैं। राजा अपने घोड़े से उतरकर नील केतु के साथ अंदर जाने लगे। उसी समय राजा को शोर सुनाई दिया। देखा तो राजा की सेना ने नील केतु को पकड़कर बांध दिया था। यह सब देख राजा ने पूछा, ये क्या हो रहा है? तभी किले के अंदर से तेनालीराम बाहर निकलते हुए बोले, महाराज, मैं आपको बताता हूँ। तेनालीराम ने राजा को बताया, यह नीलकेतु एक रक्षा मंत्री है और महाराज, किले के अंदर कुछ भी नहीं। यह नीलकेतु तो आपको जान से मारने की तैयारी कर रहा है। राजा ने तेनालीराम को अपनी रक्षा के लिए धन्यवाद दिया। और तेनालीराम, यह बताओ, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? तेनालीराम ने राजा को सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज, आपके दरबार में जब नीलकेतु आया तभी मैं समझ गया। फिर मैंने अपने साथियों से इसका पीछा करने को कहा। यहाँ नीलकेतु आपको मारने की योजना बना रहा था।